गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के इंडक्शन प्रोग्राम सम्राट उदय में सभी उदयीमान विद्यार्थियों का और भावी इंजीनियर्स का स्वागत है। मुझे रोल ऑफ साइंस के बारे में बोलने को कहा गया है। मैं मनोज दातार अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ और रोल ऑफ साइंस की जहाँ तक बात है, साइंस आप लोग अभी जो आपने आपका जेई मेन का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम जहाँ तक पास किया होगा, ऑफ कोर्स सभी ने साइंस के बेसिस पे ही पास किया होगा। तो सबसे बड़ा रोल तो वही हो गया कि साइंस के बेसिस पे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। लेकिन अगर हम देखें कि साइंस का रोल बेसिकली क्या है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे बगैर ही आप लोग बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, इंजीनियरिंग भी कर लेते हो। मेरा सभी से कहना है कि आप लोग आपके फ्यूचर की स्टडी में आप अपनी अप्रोच साइंटिफिक वे में रखें। साइंटिफिक अप्रोच होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो पहली स्लाइड लगा दीजिए। पहले मैं मेरे डिपार्टमेंट के जो लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ऑल द लिस्ट इज़ देयर। हमारे इस डिपार्टमेंट के 3 सेक्शंस हैं: अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स। We are 12 faculty members. All the faculty members are PhD, having a vast experience. जब आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे अलग अलग क्लासेस में तो आपको समझ में भी आएगा। तो इन सभी के डिटेल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बाद में पता भी चल जाएंगे टाइम टेबल में। जिस ब्रांच में होंगे आप, जहाँ कहीं भी होंगे, उनके संपर्क में आ जाएंगे। नेक्स्ट। सो यस, व्हाट इज साइंस? सो बेसिकली पढ़ते हुए आप आए हो गए साइंस क्या होता है। तो सिस्टमेटिक स्टडी विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड एज साइंस। सभी एग्री करते हैं, क्यों भाई? तो ये सिस्टमेटिक स्टडी विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स इस साइंस के फील्ड में बहुत ज़रूरी हैं। इधर एक चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि 12th तक आप लोगों ने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? 12th की स्टडी आपने की है, कितने एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे? 5, 10, 15 या 20 या इससे ज़्यादा? आपका साइंटिफिक अप्रोच जो है, साइंस क्या होता है, उसके प्रति मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, उससे कुछ पता चलने की उम्मीद है मुझे। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो, उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आते हैं, ऑल द रिजल्ट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन क्या हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। बड़ी छोटी चीज़ें आप करते आए हो, लेकिन अप्रोच बड़ी ख़राब होती है। हम अप्रोच सही नहीं रखते, इसलिए थोड़ी हम अपनी फोकस में बदल जाते हैं। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो पेपर है मेरे पास, कौन से कलर का है? रेड। आंसर सही है क्या?
आप कहोगे इसमें कौन सी खास बात है, रेड तो दिख ही रहा है। आपको ये पेपर रेड दिख रहा है, लेकिन ये आंसर आधा सही है। एक्सपेरिमेंट आपने आधा किया है, आपने केवल पेपर को इसी तरफ से देखा है, आपने आंसर पूरा दे दिया। इस तरफ को ये पेपर वाइट है, बड़ी बेसिक छोटी सी चीज है, लेकिन ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं हुआ। ये पेपर अगर आपने आधा देखा था तो आपको ये कहना था कि ये पेपर इस तरफ से आधा है। अब आपको शायद अपनी कुछ गलतियां समझ में आ रही हों कि हमने साइंस को किस तरह से पढ़ा है। चलिए, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग साइंस के बेसिस पे ही इंजीनियरिंग में आए हैं। साइंस हर इंजीनियरिंग फील्ड का, हर टेक्निक के पीछे बेसिस होता है, और कोई भी जब आप इंजीनियरिंग का बड़ा टूल बनाते हो उसके पीछे साइंस ही होता है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, मैं जब अभी एंटर किया था तो प्लेसमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहे थे। सबकी इच्छा यही है कि हमारी बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। तो प्लेसमेंट के लिए या किसी अच्छी एजुकेशन के लिए आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होना ज़रूरी होता है। एंड आई एम होपफुल आप लोग अगर इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे बिल्कुल हो जाएंगे और आपका अच्छा प्लेसमेंट भी होगा। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है साइंस क्या है। साइंस चारों तरफ जब आप देखते हो, जैसे एग्जाम्पल लिखा है हाउ डज अवर आई सी, जब आप आंखें खोलते हो तो वहीं से साइंस शुरू हो जाता है। फिर ब्रेन अपना जो स्टोरी मेमोरीज जो स्टोर करता है वो कैसे कर लेता है, कैमरा कैसे काम करता है, टेलीफोन कैसे काम करता है, एंड्रॉयड फ़ोन कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं। आपको साइंस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी खुद की क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप इसको हिस्ट्री की तरह ही पढ़ते रहेंगे या रट लेंगे। रटने से कोई चीज़ हासिल नहीं होनी, सिवाय एक के आप पास हो जाओगे। लेकिन ऐसी शिक्षा जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ना मिले, ऐसी शिक्षा अधूरी ही कहलाएगी। नेक्स्ट प्लीज। देन क्यूरियोसिटी अबाउट हैपनिंग, ये अभी हम बात कर चुके। साइंस प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज़ का वो एक्सप्लेनेशन देता है। बहुत सारे लोगों से मैं पूछूं कि अभी जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो कैसे काम करता है, हम उंगली टच कर देते हैं तो वो क्यों ओपन हो जाता है, शायद कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम बचपन से तो करते आ रहे हैं, इट इज़ ऑल ऑब्जर्वेशन, लेकिन अभी हमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता। देन साइंस रिलाइज ऑन एविडेंस, साइंस कभी भी बगैर एविडेंस के बात नहीं करेगा। कोई भी चीज़ अगर आप स्टेटमेंट देते हो उसे लैब में आपको प्रूव करना पड़ता है। देन साइंस हैज़ लिमिट्स, सारी चीज़ें इस इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर जब हुई हैं, जब से हुई हैं साइंस कोशिश कर रहा है उनको एक्सप्लोर करने की, पता लगाने की। एंड साइंस एजुकेशन इज़ कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है ही, और ये अनएंडिंग भी है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेसेस चलेंगे, ऑब्जर्वेशन चलेंगे, साइंस का फिनोमिनन भी चलता रहेगा। एक चीज़ और है, साइंस की एजुकेशन जो है वो बेसिकली हमारी एजुकेशन नहीं है। यू नो, साइंसिया कहा जाता है कि इंडियन जो नॉलेज है, कल्चर है, बहुत पुराना है, पर दुख की बात है कि वो इंडियन नॉलेज या कल्चर जो है वो वैलिडेटेड नहीं है। वो वैलिडेट किसने किया? वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया। उन वेस्टर्न कंट्रीज़ वालों ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ अपने टूल्स बनाए, कुछ अपनी लेबोरेटरीज बनाई, और उसमें सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, तो वो वैलिडेशन कहलाता है, और वो उसी को मान्यता भी देते हैं। तो दैट इज़ वाई हमें हर साइंटिफिक अप्रोच के लिए, हर नई टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ को देखना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि हमारे पुराने ज़माने में पुष्पक विमान भी था, ये भी था, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, पर वो हमारे माइथोलॉजिकल जितने भी हम चीज़ें पढ़ते हैं उनमें वैलिडेटेड नहीं है। दैट इज़ वाई
हमको वो सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से ही अभी भी करना पड़ती हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग जब कभी भी साइंटिफिक रिसर्च का यूटिलाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी किया जाता है तो उसको हम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। कुछ एक फील्ड मैंने एनलिस्ट किए हैं, दीज आर रेलवेज, द कम्युनिकेशंस, देन मेडिसिन्स, पॉलीमर्स, एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर। कोई सा भी फील्ड आप उठा के देखें, हर जगह साइंस का बैकग्राउंड के साथ में टेक्नोलॉजी ही यूज़ की गई है। अल्टीमेटली अभी कुछ दिनों पहले, 3 साल पहले, जब हम सब लोग कोरोना से जूझ रहे थे तो जो वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट है, वैक्सीन बन तो गया था, लेकिन अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन होना, लॉजिस्टिकली उसको हर जगह पहुंचाना, ये सब तो इंजीनियरिंग फील्ड या टेक्नोलॉजी फील्ड के बगैर संभव ही नहीं था। तो साइंटिस्ट साइंस है वो हमेशा लॉजिकली चलती है, तार्किक रूप से। हम उसको ये ना कहें कि बगैर लॉजिक के साइंस भी पॉसिबल है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले फील्ड में लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते होंगे एक्सपेरिमेंट करने के। तो एक्सपेरिमेंट करने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको आप लॉजिकली यूज़ कीजिए, यू विल अराइव ऑन द करेक्ट रिजल्ट्स। तो पहले में पुश लिखा है, व्यक्ति पुश कर रहा है। दूसरे में पुल लिखा है, वो व्यक्ति पुल कर रहा है। तीसरे में लिफ्ट लिखा है, वो व्यक्ति लिफ्ट कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? तो मेरे ख्याल से लॉजिक अप्रोच आपको रखना चाहिए, और इस अप्रोच के साथ अगर आप आपके फील्ड में जाएंगे, आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट वन। आई थिंक दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच को अगर हम कहें, अप्रोच को हिंदी में क्या कहा जाएगा? दृष्टिकोण। आप कोई भी क्यूरियोसिटी करने की कोशिश करें तो ये दृष्टिकोण, जो आप एक शब्द सुन रहे हो, वर्ड सुन रहे हो, उसके अंदर ही तीनों चारों साइंस प्रेजेंट हैं। दृष्टि आप जिसे बोलते हो, जब आप आपकी पलकों को उठाते हो, यानी कोई एक फिजिकल प्रोसेस करते हो, फिजिक्स उसमें इन्वॉल्व हो गई, ऑप्टिक्स इन्वॉल्व हो गया, तो वो प्रोसेस उसके बाद में आपको दृष्टि दिखने लगती है, विजन होने लगता है। विजन होने के लिए बायोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही, रोडोप्सिन्स वगैरह जो भी होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, और साथ में दृष्टि के बाद में हमने लिखा दृष्टिकोण, तो कोण में तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो पूरा साइंस इन्वॉल्व है आपके साइंटिफिक अप्रोच के लिए। सो आई होप आप सभी इस अप्रोच के साथ काम करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पॉजिटिव रूप से काम करें, थोड़ी सी पॉजिटिव रूप में काम करने की अप्रोच, आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं होती है, और उस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, और उसके चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ऊपर वाले ने भी जो बनाया है ना कि पॉजिटिव चीज में ज़्यादा एनर्जी के साथ बनाया है, और निगेटिविटी वाली जो चीज़ है उसको बाहर ही रखा है। तो कोशिश आप करें कि निगेटिविटी वाली चीज़ें आपसे दूर ही रहें, पॉजिटिव वाली चीज़ें आप ही के पास रहें। ज़्यादा एनर्जी के साथ आप काम करें, पॉजिटिविटी के साथ आप काम करें,
आपके जो 4 दिन का इंडक्शन है वो 4 साल बाद जब आप देखेंगे बिल्कुल सफलता में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सफलता में फलीभूत होगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। आगे फिजिक्स पार्ट के एलोब्रेशन के लिए मैं डॉक्टर सचिन महाजन सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। अभी दातार सर ने आप लोगों को एक साइंटिफिक अप्रोच से स्टडी करने के लिए बताया है ना। सो माई सेल्फ डॉक्टर S.K. महाजन फ्रॉम अप्लाइड साइंस फिजिक्स डिपार्टमेंट एज ए प्रोफेसर।